जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग में क्लॉक को देखते हैं। कैलेंडर देखा था, क्लॉक को देखते हैं। क्लॉक दिखाई दे रहा होगा। क्लॉक, क्लॉक मीन्स घड़ी। क्लॉक मीन्स घड़ी। अब इसकी घड़ी की बात करते हैं। क्लॉक मीन्स घड़ी। देखिए, घड़ी चाहे किसी भी तरह का बाहरी हो, किसी तरह का फूल बना हो, कमल बना हो, दिल का फिगर बना हो, फोटो बना हो, लेकिन अंदर जो चलता है ना, वो सर्किल में चलता है, वृत्ताकार ही चलता है। तो घड़ी जो चलता है हमेशा ब्रीथ में ही चलता है, ब्रीथ में ही चलता है। ये घड़ी है। और इस घड़ी को समझने के लिए यहाँ पर हमने 12 ले लिया, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 11। ये घड़ी होती है। घड़ी में अब यदि घड़ी की प्रकार की बात करेंगे तो दो तरह का घड़ी होता है। एक एनालॉग घड़ी होता है, एनालॉग, इसको एनालॉग बोलते हैं। और एक डिजिटल घड़ी होता है, डिजिटल घड़ी, जिसमें मान लीजिए कि ऐसे करके टाइम देता है ना, 3:15। एनालॉग मतलब जिसमें सुई होती है, इंजेक्शन होती है, जैसे 3 बज रहा है, ये दे रहा है। तो जो क्वेश्चंस आपके आएंगे एनालॉग से आते हैं। क्वेश्चन किससे आएगा? एनालॉग से आएगा। और एनालॉग में दो हैंड की ही बात करते हैं, दो सुई की ही बात करते हैं। एक बड़ी सुई, जैसे मान लीजिए कि 3 बज रहा है, तो छोटी सुई इस पर होगी और बड़ी सुई यहाँ पर होगी, बड़ी सुई यहाँ पर होगी। ये 3 बज गया। तो एनालॉग की, इसमें सेकंड वाली सुई की बात नहीं करते, आराम से समझते हैं। अब आइए, मैंने कहा कि जब भी ये चलता है तो वृत्ताकार पथ चलता है। और एक ब्रीथ में, समझिए यहाँ पर, एक ब्रीथ में जो केंद्र पर कोण बनते हैं ना, ये 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। और आपने देखा यहाँ पर कि 12 से 1 2 3 ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ से 1, ऐसे 2, ऐसे 3, इस तरह टोटल 12 बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक कॉलम में 12 से 1 में कितना बनेगा? टोटल 12 होते हैं, तो 360/12 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहां से यहां तक का 30 डिग्री कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब ये 30 डिग्री क्या है? 12 से 1 तक आते हैं तो 5 मिनट। तो अब यहां समझिए कि इस 5 मिनट में, 12 से 1 मतलब 5 मिनट, तो 5 मिनट में, समझिए 5 मिनट में जो बड़ी सुई होगी, 5 मिनट में जो बड़ी सुई होगी, बड़ी सुई किसकी सुई होती है? मिनट वाली, जिससे हम लोग मिनट का अध्ययन करते हैं। मिनट वाली सुई, बड़ी सुई। तो 5 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 30/5, 30/5 यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में 6 डिग्री। ये कौन? बड़ी वाली सुई, बड़ी वाली सुई। एक कंसेप्ट ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरी कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। एक छोटी सुई होती है, ये छोटी सुई। इस छोटी सुई के बारे में देखते हैं थोड़ा। छोटी सुई देखिए, यहां से जैसे मान लीजिए 12 पर है, 12 से यहां आती है, तो इसको 60 मिनट लगता है चलने में। जैसे 3 है, 3 से 4 पर जाने में 60 मिनट लग जाएगा। तो हम ये छोटी सुई की बात यदि करते हैं, समझिए यहां पर, यदि छोटी सुई की बात करते हैं, छोटी सुई की, तो ये हम यहां से एक कदम आने पर, यहां से यहां तक इसको आने में 60 मिनट लगता है। ये कहेंगे कि 60 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 30 डिग्री का कोण, एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। क्योंकि 3 से 4 बजेगा तो सिर्फ 3 से 4 तक जाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना बनाएगा? 30/60।
और 30/60 का मतलब 1/2 डिग्री। तो इसे भी याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे कि छोटी वाली जो सुई होती है, छोटी मतलब घंटे वाली, छोटी मतलब घंटे वाली, छोटी सुई मतलब घंटे वाली, और बड़ी सुई मतलब मिनट वाली। तो ये छोटी सुई 1 मिनट में, बहुत बेहतर कंसेप्ट है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये दो चीजें याद रखना है, दो चीज याद रखना है, दो चीजें याद रखना है। अब इससे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, एकदम इजी क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। आपसे पूछ दिया कि 30 मिनट में, 30 मिनट में बड़ी सुई, बड़ी सुई, बड़ी सुई मतलब मिनट वाली, मिनट वाली कितनी अंश या कोण तक, एंगल तक, अंश या एंगल चलेगी। देखिए अभी क्या पढ़ा था, बड़ी सुई, बड़ी सुई के बारे में हमने पढ़ा था कि ये 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो क्वेश्चन में दे दिया 30 मिनट में, तो 30 मिनट में ये 6 × 30 180 डिग्री के कोण बनाएगी, 180 डिग्री के कोण बनाएगी। ये आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा कंसेप्ट से समझते हैं। मान लीजिए कि 12 बजा है, 12, 3, 6 और 9, तो 12 बजेगा तो दोनों सुई कहाँ रहेगी, इसी पर रहेगी, 12 पे ही रहेगी। और ये बड़ी वाली, बड़ी वाली 30 मिनट चलती है, तो बड़ी वाली 30 मिनट चलेगी तो कहाँ आ जाएगी, चलते 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 ये कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी, इस पर आ जाएगी। और ये थोड़ा सा आगे 12:30 पर हो जाएगा, 12:30 पर। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक चली, यानी कि सीधी लाइन हो गया, और सीधी लाइन में 180 डिग्री का कोण बनता भी है, और 180 आपका आ भी गया। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि घंटे वाली सुई के बारे में, यानी छोटी सुई के बारे में दे दिया कि छोटी सुई 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी। एक एक सुई की बात कर रहा है। तो आपने पढ़ा था कि छोटी सुई जो होती है, छोटी सुई के बारे में क्या पढ़ा था, छोटी सुई मतलब घंटे वाली, घंटे वाली सुई। क्या पढ़ा था आपने कि 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में आधा अंश बनाती है, 1/2 डिग्री बनाती है, यही पढ़ा था ना। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 का आधा कर देंगे, 5 मिनट में 5 × 1/2 यानी 2.5 डिग्री कोण बनाएगी। यह आंसर हो गया। अब थोड़ा सा धीरे 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 क्वेश्चन का लेवल ऊंचा करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, मान लीजिए अब दोनों सुई को मिला करके दे दिया कि 3 बजे, 3 बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच, मिनट सुई के बीच कोण क्या होगा, कोण कितना बनेगा। इसको हम लोग 3 मेथड से पढ़ते हैं। पहला मेथड देखते हैं, मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट, जिसको हम लोग नाम देंगे कंसेप्ट मेथड, कंसेप्ट मेथड। कंसेप्ट देखते हैं। पहले घड़ी में आपने 3 बजा दिया, ये 3 है, 6 है, 9 है,
12 है। जब 3 बजेगा तो छोटी वाली सुई 3 पर, बड़ी वाली सुई 12 पर। यहाँ पर 1 है, 2 है। अभी हमने बताया था कि 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 2 से 30 में एक कॉलम है, 30 डिग्री बनेगा। यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा। 30 30 30, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये सीधा सीधा निकालने का कंसेप्ट था। मेथड 2 में देखते हैं हम लोग। मेथड 2 में, मेथड 2 को कहते हैं फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूले से, सूत्र से एक सूत्र होता है 30H माइनस 11/2M। यहाँ 3 बजा था तो 30 में 3 से गुणा कर दिया। 11/2, M 0 था तो 0 से गुणा कर दिया, तो ये 90 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री आंसर आ गया। मेथड नंबर 3 जो आपको एग्जाम में करना है, मेथड नंबर 3, और इसे ही समझना है आपको। मेथड 3 समझना है। इसको कहेंगे हम लोग ट्रिक मेथड। ये अपना ट्रिक मेथड है, यानी विजय ट्रिक मेथड। अब विजय ट्रिक मेथड में क्या देखेंगे, जैसे ध्यान से देखिएगा। ये 3 बज रहा है, 3:0 है। तो इस 3 में 1 का मान 30 होता है, तो 3 का मान 30, 3 गुणे 30, 90 हो जाएगा। अब ये 0 है तो 0 में यहाँ 2 से भाग देंगे। 0 में 2 से क्योंकि 1/2 होता है, तो फिर 0 ही होगा, और इस 0 को जोड़ेंगे तो फिर 90 ही होगा। ये आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक को समझने के लिए 1-2 क्वेश्चन और समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक मान लीजिए कि आपको दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कि 3:40। अब थोड़ा चेंज हो गया। इतना बजे, समझिए इसे बहुत प्यार से। इतना बजे, छोटी और बड़ी सुई, छोटी यानी घंटे की, छोटी मतलब घंटे, और बड़ी मतलब मिनट, इस सुई के बीच कोण क्या होगा? कभी कभी ये भी दे सकता है कि कितना कोण बनाएगी 3:40 में। तो 3 मेथड। पहला मेथड क्या बताया था? कंसेप्ट मेथड में कंसेप्ट वाला देखते हैं। कंसेप्ट क्या कह रहा था? 3:40 करेंगे। देखिए यहाँ 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, ये बीच में 2-2 होते हैं। तो 3:40 जब होगा तो बड़ी वाली सुई 8 पर होगी, छोटी वाली सुई 3 और 4 के बीच में होगी। 3:40, लेकिन ये 4 पर नहीं रहेगी, 4 से पहले ही रहेगी। तो अब इसको समझते हैं। यहाँ पर एक कॉलम ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये, 4 परफेक्ट है। तो 4 परफेक्ट है तो 1 पर बनता है 30, तो 4 पर कितना बन गया? 120। लेकिन ये और इधर है, आगे है, ठीक है, यानी कितना अभी बाकी है? तो इसको 20 मिनट और चलने के बाद बाकी है। तो 20 मिनट में 1 मिनट में आधा बनाती है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? 20/2 बनाएगी, यानी 10। तो 10 इसमें जोड़ दिया, टोटल एंगल कितना होगा? 130 डिग्री हो जाएगा। 130 डिग्री सर हो जाएगा। ऐसे फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 तक जाने में 4 3 12, 120 हो गया। और ये थोड़ा पीछे है, कितना पीछे है? 20 मिनट के बराबर पीछे है, 20 मिनट के बराबर पीछे है।
तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में आधा, तो 20 मिनट में 10, तो 10 को जोड़ दिया 130। इसे दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, हम मान लीजिए कि आपको यहाँ से पूरा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। तो 5 का मान कितना होगा? 5 गुणे 30, 150 हो गया, 150। लेकिन यहाँ पर तो ये 3 पर है नहीं, ये आगे बढ़ चुकी है। तो कितना आगे बढ़ी है? 40 के बराबर आगे बढ़ी है। तो 40 का आधा घटा देंगे, 40 का आधा घटा देंगे, 40 का आधा 20 होगा, 20 घटाएंगे तभी भी 130 आएगा। ये कंसेप्ट मेथड है। सेकंड हम लोग देखते हैं फॉर्मूला मेथड। सेकंड देखते हैं फॉर्मूला मेथड, यानी सूत्र से। तब देखेंगे बीजे ट्रिक मेथड। तो फॉर्मूला मेथड क्या है? अभी हमने बताया था कि 30H माइनस, ये माइनस नहीं होता है, एक तरह से इन दोनों के बीच का अंतर निकालने की बात होती है। 11/2 m की बात कर रहा है। तो 30H मतलब कितने घंटे? 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये अंतर निकालना है। 11/2 m, m 40 है, तो ये आपका कट जाएगा 20 बार में। यहाँ हो गया 90, और ये हो गया आपका अंतर निकालना है 100, 11 दूनी 22, 220। 220 और 90 का अंतर घटा भी सकते हैं, लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस नहीं मानते। अंतर कितना होगा? 130। ये आंसर हो गया। ये फॉर्मूला मेथड था। फॉर्मूला यदि याद रहेगा तो फॉर्मूले से कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग, मान लीजिए कि विजय मेथड क्या है, विजय ट्रिक क्या है, इसकी बात करते हैं, जो एग्जाम में आपको विजय दिलवाएगा। विजय ट्रिक मेथड क्या है? ठीक है, विजय ट्रिक, इस विजय ट्रिक मेथड की बात करते हैं। और इसको यदि समझ गए तो सबसे बेहतर है, कम समय में लगेगा। कैसे करना है? 3:40 ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 3 तो लिखना ही लिखना है। 40 किसका मान होता है? 8 का मान होता है। 40 किसका मान होता है? 8 का मान होता है। अब ध्यान देंगे, ये इनसे आगे है, ये इनसे आगे है, कि कम है, कम है ना, आगे नहीं है, छोटा है। तो जब भी माइनस करेंगे, जब भी मिनट वाली वैल्यू करेंगे तो माइनस में करेंगे। ये कम है तो आगे हमें माइनस करना होगा। इनके बीच का अंतर कितना है समझिए। पहले अंतर वहाँ 0 था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। पहले वाले क्वेश्चन में अंतर 5 है, 5 में 30 से गुणा करेंगे, 150 आ गया। अब यहाँ पर ये इससे तुलना करेंगे, ये इससे कम है तो फिर माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? मिनट वाले का इसको सीधे आधा करके, आधा हो गया 20, 130 आ गया, आंसर हो गया 130, आंसर हो गया। अब इसी ट्रिक पर चलेंगे, एक दो क्वेश्चन इसी ट्रिक पर चलेंगे, इससे समय कम लगेगा। ये एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने दे दिया कि 5:20 इतना बजे, इतना बजे। तो देखिए विजय ट्रिक मेथड से, विजय ट्रिक जो एग्जाम में आपको विजय दिलाएगा, विजय जोन चैनल पर विजय ट्रिक मेथड से पढ़ते हैं। ये 5:20 है, तो 5:20 आपने लिख लिया। 5 का अर्थ 5 ही होता है, इसका अर्थ क्या होगा? 4 होता है। 20 किस पर जाता है? 4 पर आता है। 4 पर जब घड़ी की सुई रहेगी तो 20 शो करता है। इससे अंतर देखेंगे। पहला काम अंतर, अंतर कितने का है? 1 का है। एक अंतर पर 30 डिग्री बनता है, तो टोटल 30 डिग्री बनेगा। ये हो गया घंटे वाले का। मिनट के लिए क्या करेंगे? इसे देखेंगे ये कम है कि अधिक है, तो ज़्यादा है। तो अब इसका आधा करके, ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, आधा कितना आएगा? 10। तो आंसर कितना आएगा? 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब इसे यदि फॉर्मूले से आप करते हैं, फॉर्मूला करता है 30H माइनस 11/2 m कहता है, माइनस 11/2 m। तो 30H मतलब जो 5 बज रहा था, यहाँ माइनस का मतलब बताया था अंतर, तो अंतर निकालना है। 11/2 m का मान था 20, ये आपका कट जाएगा 10 से, ये 30 पर से 150,
फिर अंतर निकालना है, 11 में 10 से 110, दोनों का अंतर कितना है, 40 का। आंसर हो गया। यदि कंसेप्ट मेथड से देख रहे हैं इसको, तो कंसेप्ट से भी कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट में देखिए यहाँ पर 5:20 करना है आपको, तो ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। यहाँ देखिए 5:20, तो 5:20 यानी बड़ी वाली सुई 4 पर, बड़ी वाली सुई सीधा सीधा 4 पर होगी, बड़ी वाली सुई सीधा सीधा 4 पर, और छोटी वाली थोड़ा सा 5 से आगे जाएगी। 5:20 है ना, ध्यान दीजिए, छोटी वाली यहाँ पर थोड़ा सा इससे आगे रहेगी। इनके बीच का कोण देख रहे हैं, एक का मान ये 30 होता है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे है, तो आगे है तो प्लस होगा। कितना प्लस होगा, जितना ये 20 मिनट चली होगी उसी 20 मिनट धक्का दी होगी, तो 20 मिनट में कितना बढ़ता है, 1 मिनट में आधा, तो 20 मिनट में 10, तो 40 हो गया। आंसर हो गया। तीनों मेथड आपके सामने है, जो अच्छा लगे उसी को करिएगा। फॉर्मूला याद हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर विजय कंसेप्ट से भी कर लेंगे, कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आइए एक और क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया 6:40, तो 6 का मान 6 ही होता है, 40 का मान 8 पर जाने पर होता है, ये इससे कम है। तो अब क्या करना है, जो मिनट वाली होगी उसको घटाएंगे। कितना कम है, 2, 2 में 30 से गुणा कर दिया, 60 आ गया। अब ध्यान देंगे, यहाँ कम था तो माइनस करना है, ये बड़ा रहेगा तो प्लस करना होगा। किसका, इसका आधा, 40 का आधा 20, 40 का आधा 20, 60 में से 20 घटाया 40 डिग्री, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने दे दिया 2:25, 2:25, इतना बजे कर दिया, इतना बजे, ये सब टाइम है, इतना बजे, तो 2 का मान 2 ही होगा, 25 का मान 5 होता है। इससे ये कम है, यानी मिनट वाला क्या करना है, घटाना है। दोनों का अंतर 3, 3 में 30 से गुणा किया 90, 90 आ गया। ये क्लियर हो गया। अब ये सीधा सीधा है कि माइनस करना है। क्या माइनस करना है, मिनट का आधा, 25/2, 25/2 का आधा 12.5, 12.5 यहाँ पर घटाएंगे तो आप देख रहे होंगे कितना आ जाएगा, 77.5 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। ये बीजे मेथड है, और आप कंसेप्ट से डायग्राम बना करके भी बता सकते हैं। अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट टाइप का, 2 टाइप खत्म हुआ। सिंगल हैंड का पूछेगा, यदि छोटी वाले का पूछेगा तो 1/2 से गुणा, बड़ी वाली का पूछेगा 5 से गुणा, दोनों का पूछेगा 3 मेथड बताया गया। अगले टाइप का देखते हैं हम लोग। कभी कभी पूछता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 2 से 3 के बीच, चाहे आप ले लीजिए 4 से 5 बजे के बीच कितने डिग्री का, बीच 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण कितने बजे बनेगा, कितने बजे होगा। ये क्वेश्चन लेवल 3 का क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। यानी 4 से 5 बजे के बीच में किस टाइम पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी इस तरह बन जाए या ऐसे बन जाए, 90 डिग्री का एंगल बने, तो कितने बजे बनेगा। तो अब जरा समझिए, अभी हमने आपको बताया था कि एक घड़ी में टोटल 12 कॉलम होते हैं, 12 से 1 ऐसे चलता है, 12 कॉलम में 360 बनता है, या हमने कहा कि 60 मिनट में 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। तो आपको पता है कि 6 डिग्री बनने में 1 मिनट लगते हैं,
तो 90 डिग्री बनने में कितना लगेगा? 15 मिनट लगेगा। 90 डिग्री बनने में 15 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री के लिए हमें 1/6 मिनट की ज़रूरत पड़ती है। 1/6 मिनट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इस तरह की सुई यदि रहे जैसे 12:15 हो रहा है ऐसे लगभग, तो यहाँ पर कितना होगा? एक 12 पर एक 3 पर, तो 90 डिग्री बनेगा। तो 15 मिनट का अंतर होगा तब 90 डिग्री बनता है। तो ध्यान देंगे, घड़ी में यदि मान लीजिए 4 बजा है तो एक 4 बजे वाली घड़ी बना लेते हैं। ये 4 बजे वाली घड़ी हो गई। 4 बजे वाली घड़ी में क्या होगा? ये छोटी वाली सुई 4 पर, बड़ी वाली सुई 5 पर, ये 12 पर, और एक कह रहा है 5 बजे। तो 5 बजे में क्या होगा? 3, 6, 9 और 12। छोटी वाली सुई कहाँ जाएगी? 5 पर, बड़ी वाली सुई 12 पर, बड़ी वाली सुई 12 पर। अब यहाँ 5 बज रहा है, इसमें 5 बज रहा है, और इसमें आपके यहाँ पर देख रहे होंगे 5 बज रहा है, और इसमें 4 बज रहा है। कह रहा है कि 5 से 4 के बीच में निश्चित है कभी ना कभी तो ये तीन यानी 3 कॉलम के बाद 90-15 का अंतर पर 90 डिग्री कोण बनाएगी। जैसे देखिए ये 4:05 पर आएगी, यानी कि जब 1 पर आ जाएगी ये सुई, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो 1, 2, 3 का गैप होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? जितना स्टार्टिंग देगा, और हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है। कितनी बार? 2 बार। एक बार पीछे, एक बार आगे, यानी 15 मिनट यदि हम घटा देते हैं तभी बनेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक बार यदि ये बड़ी वाली घसक करके यहाँ आ जाए तभी भी बनेगा, और एक बार ये बहुत आगे बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए 25-20 पर है तो ये 35 के आसपास आ जाए तभी भी बनेगा 90 डिग्री का। तो 2 बार बनता है। क्लियर हुआ? कितनी बार? 2 बार। तो इसको करने के लिए जो स्टार्टिंग का 4 से 5 रहेगा, इसको लिखेंगे 4 बजकर। क्या लिखेंगे? 4 बजकर। अब क्या करेंगे? ये 5 जो है इसको मिनट में चेंज करेंगे। इसका मिनट मान क्या होगा? 25। 5 पर जो रहता है 25 मिनट मान होता है। एक बार 15 को घटाएंगे और एक बार 15 को जोड़ेंगे, प्लस माइनस दोनों करेंगे। तो 15 को यदि घटा कर रहे हैं तो 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 से 5 बजे के बीच। अच्छा नहीं, यहाँ पर 1 मिनट ध्यान देंगे आप लोग। 5 है ना, तो 4 बजकर लिख लिया, इसी को मिनट में चेंज करेंगे। 4 को मिनट में चेंज करेंगे, ना कि 5 को। 4 बजकर और स्टार्टिंग वाले को मिनट में। कितना मिनट होगा? 20 मिनट, क्योंकि ये यही इसी की तुलना करना है ना, तो 20 मिनट। अब 20 में एक बार माइनस करेंगे 15, और एक बार 20 में प्लस करेंगे 15। तो आइए पहले माइनस करके देखते हैं। माइनस करने में कितना आएगा? 5। तो और इसमें 12/11 से गुणा कर देंगे। ये 12/11 नियम होता है। क्यों होता है अभी हम बात कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा 4 बजकर, ये 12×5 = 60, 60/11, यानी 4 बजकर, ये 5 सही 5/11, यानी राइट 5 बजे नहीं, 5 से थोड़ा सा अधिक, क्योंकि ये आगे बढ़ जाएगी, छोटी वाली बढ़ जाएगी। इतने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों में 90 डिग्री कोण बनेगा। अब दिमाग में आ रहा होगा कि 12/11 से सर गुणा क्यों करते हैं, तो जरा समझिए। मान लीजिए किसी घड़ी में 12 बज रहा है और 12 बज रहा है, ये 1 है, 2 है, 3 है। समझिए पहले, जब 12 से 1 बजेगा, 12 से जब 1 बजेगा तो छोटी वाली सुई इस पर आ जाएगी, फिर बड़ी वाली इस पर हो जाएगी। तो 1 बजने में 1 घंटे में ये बड़ी वाली सुई पहले वाली पूरा 1 राउंड लगाएगी, यानी बड़ी वाली 60 मिनट चलेगी और छोटा वाला सिर्फ 5 मिनट चलेगी। सिर्फ 5 मिनट। तो अंतर कितने का है? 55 मिनट का है। तो वही 60 और 55 का अंतर जो है ना, यही 12/5 होता है। इसका रेशियो क्या है? 12/11 होता है। तो इसलिए 12/11 कर लिया। ठीक है, यानी कि 55 का अंतर 60 मिनट पर, तो 1 का अंतर कितना होगा? 12/11 से। तो ये आंसर हो गया। एग्जाम में सर्च करने के लिए भी होता है कि इसका पूर्णांक और इसको ऊपर वाले को जोड़ेंगे, यदि इकाई अंक 0 है तो वही आंसर होगा। एक तो आंसर ये होगा। दूसरा आंसर क्या होता है? 4 बजकर कितना?
25 20 में 15 जोड़ा 35, 35 इंटू 12/11। अब ये 35 में 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 420। 420 में 11 से भाग देंगे तो 11 तियां 33, बचा कितना 90, 11/8 88, 2/11, यानी 4:38 सही 2/11। एक आंसर ये भी होगा। यहाँ भी देखिए 8 और 2 का जोड़ने पर इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसे भी आंसर को सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में आपको दे दिया हो, ऑप्शन आपका यही दिया हो, मान लीजिए ऑप्शन दे दिया सिर्फ 4:05 वाला ही दिया हो, 5 3/11 दे दिया हो, 4 5 2/11 दिया हो, 4 5 5/11 दिया हो, फिर दे दिया हो 4 5 सही 5/11 दिया हो। हमने क्या कहा कि इसको और इसको जोड़ेंगे, इकाई अंक 0 जिसका आ जाए वही आंसर हो जाएगा। तो इकाई अंक 0 इसमें आ रहा है तो ये आंसर हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि बड़ा वाला दिया हो 38 वाला दिया हो 38, कभी दोनों दिया हो तो दोनों कर सकते हैं। तो इस मेथड से आसानी से कर सकते हैं। और जब 180 पूछेगा तो यहाँ पर 30 को जोड़ेंगे घटाएंगे, 180 सीधा सीधा होता है तो 30 मिनट का अंतर होता है। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, मिरर का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए दे दिया कि 2:40 बजे 2:40 बजे वास्तविक टाइम रहेगा, रियल टाइम जो घड़ी में बज रही है, वास्तविक समय रियल टाइम दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब इमेज क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि घड़ी में 2:40 हो रहा है, तो 2:40 का मतलब यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। 2:40 का मतलब क्या हो जाएगा, ये छोटी वाली सुई 3 से थोड़ा सा पहले, अब बड़ी वाली सुई 8 पर 2:40। और यदि इसको दर्पण पे देख रहे हैं ऐसे दर्पण में, तो दर्पण में देखने पर उसमें कितना दिखाई देगा। तो दर्पण हमेशा जो है ना वर्टिकल लगता है, लंबवत लगता है। तो दर्पण की एक क्वालिटी होती है, दर्पण की क्या क्वालिटी होती है, देखिए कि दर्पण में जो होता है, मिरर में, दर्पण मतलब शीशा, मिरर, मिरर में क्या होता है, जो लेफ्ट वाली चीजें होती है ना वो राइट दिखती है। जैसे आप दर्पण में देख रहे हैं, मान लीजिए कान पकड़ा आपने तो घूम करके ऐसे आएगा, इधर दिखेगा। और राइट वाली चीजें जो होती है ना ये लेफ्ट दिखती है। लेकिन ऊपर वाली चीजें ऊपर ही दिखती है, और डाउन वाली चीजें जो होती है ना नीचे वाली, ये डाउन में ही दिखती है। सर ऊपर ही दिखेगा, पैर नीचे। लेकिन पानी में जस्ट उल्टा होता है, राइट राइट दिखेगा, लेफ्ट लेफ्ट दिखेगा। यहां समझ लीजिए। वाटर में क्या होता है कि लेफ्ट लेफ्ट ही दिखेगा, आर राइट राइट ही दिखेगा। अप जो है ना ये डाउन हो जाएगा, और डाउन जो है अप हो जाता है। पानी नीचे लगा हो और आप देखेंगे सर आपका नीचे दिखाई देगा, कैप पहने हैं, चश्मा पहने तो नीचे दिखाई देगा। ठीक है, जैसे माइक लगाए हैं, नीचे पानी हो तो माइक नीचे दिखेगा, और पैर से पैर सटा रहेगा, क्योंकि दर्पण नीचे शो करता है, दर्पण नीचे शो करता है। ये दर्पण नीचे शो करता है। ये जल, तो ये जल प्रतिबिंब होता है, ये जल होता है, और ये दर्पण होता है। तो हमें यहाँ पर दर्पण पढ़ना है, दर्पण। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दर्पण पढ़ना है। तो दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा था, दर्पण। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं ना, जब भी वास्तविक समय रहेगा, वास्तविक समय से हमें दर्पण जाना हो यानी मिरर जाना हो, समझिए, मिरर जाना हो, या मिरर से वास्तविक जाना हो, तो आप 11:60 में से उसका अंतर कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इस बार पीसीएस में भी पूछा था। तो देखिए 11:60 यानी इसको 12 बजे बोलते हैं, इसमें हमने 2:40 घटा दिया,
तो दिखेगा कितना, 20, और ये 9:20 दिखेगा। ये 9:20 दिखेगा दर्पण में, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो 9 से ऊपर आएगा, ये देखिए इधर आएगा तो ये 9 से इधर आएगा, उल्टा होता है ना। अब 20 मिनट मतलब कि ये 2 अंक इधर है तो ये 5 और इसके बाद 4 पर आएगा, ये इधर आएगा दर्पण में। ठीक है, दर्पण में से कभी भी घटाना हो तो किसमें से घटाते हैं, इसमें से घटाते हैं। और यही पर समझ लीजिएगा, यदि वाटर का निकालना हो, वाटर कंसेप्ट करना हो, वाटर कंसेप्ट, तो वाटर से यदि रियल टाइम में आना हो या रियल से वाटर में जाना हो, रियल टाइम वास्तविक समय या वाटर में टाइम हो, इसे हम 18:30 से घटाते हैं, 18:30 से घटाते हैं। यहां लिख देते हैं, दर्पण के लिए 11 में से 60 को घटाते हैं और वाटर इमेज के लिए 18:30 से घटाते हैं, 18:30 से घटाते हैं। तो ये आपके आंसर हो जाए, आंसर निकल जाएगा। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 5:35 इतना बजे है, ठीक है। और इस पर 2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका यदि हम जल प्रतिबिंब निकालते हैं, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब मीन्स वाटर, वाटर वाटर इमेज की बात करते हैं। वाटर इमेज में क्या बताया था कि 18:30 में से इसको घटाते हैं, 18:30, 5:35। इसे घटाएंगे तो ये देखिए नहीं घटेगा तो एक कैरी इधर से लेंगे, यहाँ से घटाया एक कैरी इधर से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 आएगा, 60 का मतलब 90, 60 आएगा तो ये 90 हो जाएगा। 90 में से 35 घटाएंगे 55 हो गया। यहाँ एक कैरी गया तो यहाँ 17 बचा, 17 में से 5 घटाया 12 हो गया। 12:55 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 12:55। भाई 30 में से नहीं घटेगा तो एक कैरी लेंगे, कैरी एक लेंगे तो उधर से क्या आएगा, 1 घंटा आएगा, और 1 घंटा क्या होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। ये बात समझ में आ रही है। अब इसी क्वेश्चन का यदि हम इसी क्वेश्चन का मान लीजिए कि हम यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, दर्पण प्रतिबिंब की क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में हमने कहा था कि 11:60 में से घटाएंगे, 11:60 में से 11:60 में से 5 बच करके ये कितना घटेगा, यहाँ कैरी लेने की जरूरत ही नहीं है, 25 आ जाएगा। यहाँ पर बचा 6:25 दिखाई दे। इसको हम लोग थोड़ा कंसेप्ट से भी समझते हैं, फिगर बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपका 12, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 6। हमें टाइम क्वेश्चन में दे रखा था 5:35। तो छोटी वाली सुई 5 और 6 के बीच में, बड़ी वाली सुई 7 पर, 5:35। जब दर्पण प्रतिबिंब कहेंगे ना तो ये इधर बनेगा दर्पण में। तो दर्पण में क्या बताया था, लेफ्ट वाला ये देखिए इधर चला जाएगा, तो एक अंश इधर मतलब यहाँ पर आएगा। यानी दर्पण में ये सीधे सीधे फिगर कैसे बनेगा, आप देख रहे होंगे ये दर्पण में फिगर कैसे बनेगा। देखिए दर्पण में यहाँ पर देखते हैं फिगर कैसे बनेगा। ये 12 है और ये जो 12 है ये 6 है, लेकिन दर्पण में क्या बताया था कि लेफ्ट जो होता है, दर्पण की क्वालिटी क्या बताया, लेफ्ट जो है आर होता है, यानी 3 अब इधर नहीं दिखाई देगा, 3 आपका इधर दिखाई देगा और इधर वाला इधर दिखाई देगा। यही ना बताया था कि लेफ्ट राइट आपस में चेंज होते हैं, लेकिन अप डाउन ये चेंज नहीं रहते हैं, अप अप रहता है, डाउन जो होता है डाउन ही रहता है, ये बताया गया था। तो अब यहाँ देखिए ये 5 से थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ से 3 4 5 ये थोड़ा सा आगे आएगा यहाँ पर, छोटी वाली सुई यहाँ पर दिखाई देगी, ये इधर आएगी। ये देख रहे हैं 6 के बाद है तो 6 के बाद यहाँ पर आएगा, 6 के बाद यहाँ पर आएगा। तो इसको यदि रियल घड़ी में देखा जाए, इसको ढक दें हम, तो आप इसको क्या बताएंगे
6:25। देखिए 6:25 आ रहा है, तो रूल क्या कर रहा है, सीधे 11:60 में से घटा लेंगे। ऐसे ही यदि इसको जल प्रतिबिंब कर रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब में कहाँ होता है, नीचे होता है, नीचे। तो जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे चेंज होता है, जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे, यानी सीधे कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर शो करेगा, ये ऊपर शो करेगा। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। तो जल प्रतिबिंब में देखिए, अब आप देख रहे हैं लेफ्ट का, हमने बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट ही शो करता है, राइट राइट ही शो करता है। सिर्फ अप वाला डाउन हो जाता है और डाउन वाला अप हो जाता है, ये इसे। तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और इसी साइड जाएगा। तो ये 12 के, देख रहे हैं 6 के बाद है, तो ये 12 के बाद आएगा, यानी कि ये 12 और 1 के बीच में छोटा वाला आएगा। ये यहाँ पर है 7 पर, तो जस्ट इधर ही जाएगा, यानी कि ये 11 पर आएगा, ये 11 पर आएगा। तो देख रहे हैं कितना बज रहा है, 12:55। 12:55। इसके लिए क्या टेक्निक था, 18:30 में से घटा लेंगे और इसको 11 में से 11:60 में से घटा लेंगे। उम्मीद कर रहे होंगे आज समझ में आया होगा, ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।